स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से एक टॉपिक को लेकर काफी चर्चा हो रही है मीडिया के अंदर। कई जगह इसके बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पर डिजिटल रेप हुआ है, जिसकी वजह से 65 ईयर ओल्ड पर्सन को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि डिजिटल रेप क्या होता है, क्योंकि डिजिटल नाम सुनने में ऐसा लग रहा है कि क्या ये ऑनलाइन कोई मोलेस्टेशन हुआ है, ऑनलाइन किसी प्रकार की छेड़खानी की गई है, हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो मैं आपको बता दूं कि ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये इससे काफ़ी डिफरेंट है, जो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे डिजिटल रेप के बारे में और किस तरह से ये जो डिजिटल रेप जो वर्ड है ये कॉइन कैसे हुआ, मतलब कि इसका आने का कारण क्या था, क्या प्रॉब्लम थे हमारे लॉस के अंदर। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 22 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी का, और इसके अलावा 14 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको बैच चाहिए हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, ताकि वहां पर एट अफोर्डेबल रेट जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव सिर्फ 19,000 में पूरी यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो हम फीचर्स आपको देख रहे हैं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटर आपको दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे द्वारा कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, नोएडा के सेक्टर 39 में एक विलेज आता है जिसका नाम है सलारपुर विलेज। वहां पर बताया जा रहा है कि 65 ईयर ओल्ड पर्सन है, जी हां, और इसका नाम यहां पर जो आइडेंटिफाई किया गया है अकबर अली। उसने 3.5 ईयर्स की बच्ची, सोच के देखिए, 3.5 साल के बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने यहां पर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। यहां पर आप देख सकते हो जो जज हैं अनिल कुमार सिंह, उन्होंने लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई, और इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉट ऑफ एविडेंस, और 8 जो टेस्टिमोनीज होती हैं जो यहां पर प्रूव किया जाता है कोर्ट के अंदर, उन सब के माध्यम से कहा कि यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होगी। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, वो यह है कि कौन से चार्जेस लगाए गए। देखो, क्योंकि यहां पर बच्ची की हम बात करें, 3.5 साल बच्ची की, तो पोस्को जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इसके अलावा सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर सेक्शन 376 बहुत जरूरी हो जाता है। ये मैं अभी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्यों यहां पर ये जो डिजिटल रेप है उसको 376 के अंदर लाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज क्या होता था कि जो ऑफेंडर होता था वो यहां पर बच जाता था, तो इसके लिए यहां पर जरूरी था। तो चलो, यहां पर सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि डिजिटल रेप क्या है। देखो, इसका नाम से काफी कंफ्यूजन हो सकता है। डिजिटल रेप हैज नथिंग टू डू विद साइबर क्राइम। जी हां, इसका साइबर क्राइम से स्क्रीन के ऊपर ऐसा कोई भी ऑफेंस करने से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में डिजिट का मतलब होता है एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि टो हो गया, फिंगर हो गया, थंब हो गया। तो क्या होता है कि जब आप फिंगर टोस को यहां पर फोर्सफुली पेनिट्रेट करते हैं वुमेन के बॉडी में विदाउट कंसेंट, तो वो बेसिकली आपका डिजिटल रेप के तहत आता है। ये जो टर्म है डिजिटल रेप, ये बेसिकली आप न्यूअर टर्म कह सकते हैं, इसको लाना पड़ा, जरूरी था, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन पहले क्या होता था कि जो डिजिटल रेप होता था, क्योंकि नॉर्मल जब हम रेप की बात करते हैं तो कोर्ट के अंदर साबित होना होता है कि यहां पर जो मेल का सेक्सुअल ऑर्गन है उसको इंसर्ट किया गया था वुमेन के सेक्सुअल ऑर्गन में, तो ये चीजें यहां पर रेप के अंदर आती हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप वुमेन के बॉडी में कोई फिंगर डाल रहे हो, टोस डाल रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, पेन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो बेसिकली रेप के तहत नहीं आता था, और इसी की वजह से जो ऑफेंडर है वो कई बार बच जाता था, और बेसिकली उसको सिर्फ मॉलेस्टेशन के अंदर ही काउंट किया जाता था। लेकिन क्या होता है, आपको याद होगा 2012 में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, निर्भया वाला, और निर्भया वाले केस को देखते हुए यहां पर पार्लियामेंट के अंदर लॉज वगैरह में चेंजेस किए गए थे, और उसके तहत भी यहां पर जो डिजिटल रेप है उसकी परिभाषा डाली गई थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो टर्म है डिजिटल रेप, 2013 में इसको कॉइन किया जाता है, ताकि जो हीनियस एक्ट किया जाता है ऑफेंडर्स के द्वारा, और साथ ही साथ यहां पर जो विक्टिम है उसको जस्टिस दिया जा सके, उसकी वजह से यहां पर लाना पड़ा था। जो पॉक्सको एक्ट मैंने आपको बताया, उसके तहत एटलीस्ट 5 साल की सजा दी जाती है, जेल टर्म दिया जाता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को सेक्शन 376 जो मैंने आपको बताया था ना, अगर उसके तहत यहां पर पनिशमेंट मिलती है
तो ये जो सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक जा सकती है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं पहले आता हूं इस केस के बारे में। एक्चुअली ये केस हुआ कब था, देखो 2019 में जो अकबर अली है, ये जो पर्सन है, ये बिलोंग करता है एक्चुअली वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से ये क्या हुआ था कि ये नोएडा में आया था अपनी मैरिड डॉटर के पास। आपने देखा होगा जो पिता है वो कई बार अपने जो बेटी के ससुराल है वो वहां पर जाते हैं। तो ये जो आदमी है ना अकबर अली, वो गया था नोएडा में, वेस्ट बंगाल से नोएडा में गया था। कहां पर? अपनी बेटी के ससुराल में। तो अब उसके ससुराल के आसपास जाहिर सी बात है ना, कई सारे नेबर्स भी हो सकते हैं उसके आसपास, पड़ोस में जो पड़ोसी हैं वो भी हो सकते हैं। तो पड़ोस में ही बताया जाता है कि ये 3.5 साल की बच्ची थी। सोच के देखिए, इतना बड़ा हीनियस क्राइम, 3.5 साल की बच्ची थी और उसके साथ यहां पर उसने जो है डिजिटल रेप कर दिया। और जाहिर सी बात है जो बच्ची है वो जब अपने घर गई तब उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया और सारी चीजें एक्सप्लेन की और फाइनली यहां पर पुलिस कंप्लेन वगैरह दर्ज किया गया था और अकबर अली को उसी समय जो है जेल भी भेज दिया गया था और उसको अभी तक यहां पर इंटरिम बेल नहीं दिया गया। लेकिन अभी रिसेंटली जैसा मैंने बताया, नोएडा के जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट, उन्होंने यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना भी अकबर अली पर लगा दिया है। तो ये चीजें हुई हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये जो टर्म है, ये जो डिजिटल रेप टर्म है, उसको कॉइन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी। एक्चुअली क्या है कि 2012 के भी पहले कई इस तरह के इंसिडेंट हुए थे। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली के अंदर, 60 साल की महिला के साथ यहां पर डिजिटल रेप किया गया था। एक ऑटो ड्राइवर जो रिक्शा वाला होता है, उसने यहां पर डिजिटल रेप किया था। कैसे? यहां पर जो वुमेन है उसके अंदर आयरन रॉड को जो है इंसर्ट कर दिया। सोच के देखिए, मतलब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो यहां पर की जाती हैं कुछ लोगों के द्वारा। तो आयरन रॉड उसने इंसर्ट किया था। अब समझिए यहां पर क्या है कि यहां पर उसने अपना जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जो पेनिस होता है, उसको इंसर्ट नहीं किया, उसने आयरन रॉड को इंसर्ट किया और इसी की वजह से उसको सेक्शन 375 और 376 के तहत सजा नहीं मिली। क्योंकि पहले क्या है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो तो उसको मॉलेस्टेशन के तहत दिया जाता है, ना कि रेप के तहत। और इसी तरह से 2012 में भी एक केस आया था। 2012 में बताया जाता है कि 2 साल की बच्ची थी, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाया गया, जब उसका पूरा जांच किया गया उस बच्ची का, तो यहां पर रेप के साइन नहीं पाए गए। जो सीमेंस होता है ना, जो मेल का जो सीमेंट होता है, वो उसके अंदर नहीं पाया गया। लेकिन जो फिजिशियंस था उसने देखा कि जो लड़की का वजाइना है वो पूरी तरह से बर्स्ट हो चुका है, काफी ज्यादा उसके अंदर चोट आई है। तो अगेन यहां पर भी क्या हुआ कि जो ऑफेंडर था, अब यहां पर देखिए क्या है, ऑफेंडर कौन है? 2 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ है। वो किसने किया? उसके खुद के पिता ने यहां पर किया है। उसके पिता जो है वो फिंगर डाला करते थे, जो है इंसर्ट किया करते थे अपने खुद के बेटी में। तो यहां पर अगेन क्या है कि जो पिता है उसको जस्ट डिटेन किया गया था और उसको 376 के तहत पनिश नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगेन यहां पर जो डिजिटल टाइप के डिजिटल रेप होते हैं वो आपका मॉलेस्टेशन के तहत आता था, उसको प्रॉपर रेप के तहत नहीं लिया जाता था। और इन सारे लूप होल्स की वजह से फाइनली यहां पर जरूरत पड़ी कि जो लॉज हैं, जो भी कानून है देश के अंदर, उसके अंदर बदलाव किया जाए। पहले भी यहां पर गवर्नमेंट ने फाउंड किया कि इस तरह की कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से जो है वो जो ऑफेंडर होता है वो बार बार बच जाते हैं। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे केसेस को देखे और फाइनली ये कहा कि हमें लॉस के अंदर चेंजेस करने की जरूरत है। और फाइनली निर्भया वाले केस के बाद से, निर्भया वाले में भी आपको याद होगा कुछ इसी तरह की चीजें भी की गई थी और 2013 में जो है फाइनली यहां पर सरकार ने जो लॉस के अंदर चेंजेस किए, उसी के तहत यहां पर डिजिटल रेप की भी परिभाषा डाल दी। अब आप सबके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि डिजिटल रेप का जो डेफिनेशन है वो क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, डिजिटल रेप का सिंपल यहां पर जो डेफिनेशन रखा गया सरकार के द्वारा वो ये था कि इट इज एन एक्ट ऑफ फोर्सफुली पेनिट्रेटिंग अ वुमेन्स वजाइना, माउथ, एनस और यूथेरा बाय अ पेनिस और एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अगर कोई भी ऑफेंडर है, जो पर्सन है, वो पेनिस हो या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो, पेन हो, रॉड हो, कुछ भी हो, अगर वो वुमेन के वजाइना में या फिर उसके माउथ में भी अगर वो इंसर्ट करता है, पेनिट्रेट करता है, तो वो आपका रेप के तहत आएगा और उसको हम डिजिटल रेप के तहत कहेंगे और उसको मॉलेस्टेशन नहीं कहा जाएगा। तो ये एक बड़ा चेंजेस था यहां पर। वैसे मैं आपको बता दूं, जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है, मेजर और माइनर। आपको पता होगा जो मेजर होते हैं जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर होती है, तो यहां पर 375 और 376 की धारा लगाई जाती है। और अगर माइनर होते हैं तो माइनर में क्या है, 375 और 376 के तहत इसके अलावा
पॉक्सको एक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले यहाँ पर बच जाते थे, तो जो बच्चों के साथ जो गलत काम होता है उस केस में भी यहाँ पर ऑफेंडर्स को सख्त से सख्त सजा हो, इसके लिए पॉक्सको जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे कंक्लूजन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेटा सामने आए हैं उसमें यही पता चलता है कि ज़्यादातर जो रेप होते हैं उसमें 70% जो पर्सन है वो काफ़ी अच्छे से जानता है चाइल्ड को, बच्चे को पर्सनली जानता है, खुद का रिश्तेदार कुछ ना कुछ होता है, और 29% केस में यहाँ पर पता चलता है कि उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं सोशल सर्कल में ही होगा, और 1% ही ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर स्ट्रेंजर जो है वो रेप करते हैं। तो इससे हमें समझ में आएगा कि जो कातिल हैं, ये जो ऑफेंडर्स हैं वो हमारे आसपास ही हैं, और हमें इसी तरह से चीज़ों को, अपने बच्चों को ग्रो करना चाहिए और समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिहेवियर है बच्चों का वो होना चाहिए। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इनकलकेट करना चाहिए बचपन से ही। ठीक है, ये सारी चीजें अगेन दोस्तों जरूरी हो जाती हैं। आई होप कि यहां पर इस वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल रेप है क्या, क्यों यहां पर अभी न्यूज में चल रहा है। और जाने से पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो आप भारत के अंदर जो हस्बैंड है उसको गिल्टी कब माना जाता है? कि जब आपको पता होगा कि भारत में यूजुअली जो है मैरिटल रेप जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो यहां पर आपको बताना है कौन से केस में उसने अपने वाइफ के साथ रेप किया, ये सजा हस्बैंड को हो सकती है, कौन से केस में। ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC की, देन यू कैन गो फॉर आवर बैच, हमारे वेबसाइट और ऐप पर आप जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।